साथियों, संत बालक दास जी कंडी बिनने के लिए जा रहे हैं जंगल में, और उनके साथ में एक भैया हैं, वो भी जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूं। तो अब धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। महाराज जी को गाड़ी में बैठा के। महाराज जी इतना तेज़ न भगिए, हम इतना तेज़ नहीं चल पाते। ये महाराज जी की यहाँ पे कपड़े रख दिए थे क्या महाराज जी? चलिए। महाराज जी बहुत तेज चलते हैं। महाराज जी देखिए कितना तेज चलते हैं कि एकदम वहाँ पहुँच गए। अभी हम ऊपर ही बैठे हैं। अब महाराज जी को लेके हम जंगल की तरफ जाएंगे। महाराज जी गौ के गोबर के कंडे बिन के लाते हैं, उन्हीं को अपने आश्रम में यूज करते हैं। और महाराज जी के पास इस समय बहुत ज़्यादा तादाद में लोग भक्त आ रहे हैं। देखिए महाराज जी रोड पे पहुंच गए, ये वहाँ पे। अब हम भी धीरे धीरे अपनी गाड़ी की तरफ चल रहे हैं। अब महाराज जी को जंगल लेके जा रहे हैं। जंगल में महाराज जी कंडा कैसे बिनते हैं, और हम भी महाराज जी के साथ जा रहे हैं। तो साथियों देखिए, बालक दास जी महाराज हमारे साथ जा रहे हैं। आगे वाली गाड़ी में महाराज जी बैठे हैं और पीछे हम उनके चल रहे हैं। जंगल में उनको लेके जा रहे हैं कंडे बीनने के लिए। यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में गौ माता रहती हैं। वहीं पे हमें कंडे मिलेंगे। महाराज जी को लेके वहीं पे गाड़ी से जा रहे हैं। बोरी भी लिए हैं, जो पूरा बोरी भर के लाएंगे। अभी महाराज जी देखिए गाड़ी में बैठे हैं। साथियों महाराज जी बहुत दूर लेके हम लोग को जा रहे हैं कंडे बीनने के लिए। उपले भी बोलते हैं उनको। अरे देखिए इस समय हम घाटी पे चल रहे हैं उनके पीछे पीछे। महाराज जी तो आराम से गाड़ी पे बैठे हुए महाराज जी को लेके जा रहे हैं। वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं महाराज जी कौन सी जगह बताए थे। पहली बार जा रहे हैं इनके साथ। तो साथियों महाराज जी के साथ हम लगभग 5 किलोमीटर इस रोड से आ गए अंदर जंगल में। पहाड़ी घाटियों की रोड है। और अभी महाराज जी कह रहे हैं कि बस थोड़ा दूर और बचा है, बस वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो लगभग 5 किलोमीटर इस घाटियों की जो रास्ता है टेढ़ी मेढ़ी, इसमें आ चुके हैं। और यहाँ पे ट्रक भी बहुत मिल रहे हैं, शाम का टाइम है। और देखिए पूरा खूबसूरत जंगल है, और जंगल की जो वादियाँ हैं बहुत खूबसूरत हैं। तो महाराज जी के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके दर्शन भी हो रहे हैं। महाराज जी लगातार उनसे हम पूछ रहे हैं कि महाराज जी हम लोग तो बहुत दूर आ चुके हैं। महाराज जी बोले हैं कि बस थोड़ा दूर और शेष बचा इसके बाद। और देखिए यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति है। जय हो बजरंगबली। और ये देखिए पूरा जंगल, खतरनाक जंगल है। महाराज जी हमसे थोड़ा पीछे हो गए। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी आ गए फिर से हमारे आगे। महाराज जी कितनी दूर बचा अब? अभी जंगल जंगल चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर है। चलिए। हाँ चलते रहिए, महाराज जी जहाँ तक ले चलेंगे आज चलेंगे। तो साथियों महाराज जी कह रहे हैं अभी 2 किलोमीटर है। अभी 2 किलोमीटर का सफ़र इस जंगल कह रहे हैं और करिए। तो करते हैं महाराज जी के साथ। साथियों यहाँ पे जहाँ पे महाराज जी हमें लेके आने वाले थे, इस आश्रम में, यहाँ पे बहुत सारी गौ माताएं रहती हैं, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। महाराज जी अंदर चलेंगे अब अंदर चलते हैं। ये देखिए महाराज जी हमारे अंदर। महाराज जी हम लोग आ जाए ना, गौशाला है।
महाराज जी के साधु संत भी यहाँ रहते हैं। महाराज जी पहले उनसे दर्शन करेंगे, इसके बाद अपना काम करेंगे। क्या होगा? हर इच्छा बलवान। तुम आगे बनाया है? नहीं। पानी बनाया है? नहीं। पृथ्वी बनाया है? कुछ भी बनाया है? केला वगैरह कुछ नहीं। कहाँ हो? कहाँ हो? किसका बनाया हुआ स्थान पर हो? प्रभु का। प्रभु का है ना? इस पर हो तो ये शरीर भी उसी का है, हमारा कुछ नहीं। जैसी हरि का इच्छा हो बालक वैसा करो। अब तुम्हारे ऊपर साधु का नाज है, तुम्हारे ऊपर सुनो इधर, उसका बात मत देखो। तुम्हारे ऊपर साधु का नाज है, तुम्हारे ऊपर प्रभु का नाज है। क्यों? महाराज जी मैं कंडी की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, कंडी है अपने पास में, बैठो। है आपके पास? अरे अपने पास में है ना, सूखा हुआ कंडी। हाँ। कंडी बोरी में रखते कि देखते हैं। हाँ तो बोरी में है तो दे दे तुम्हारा। तो इधर भी होगा बाबू। कितने प्रकार के होते हैं? साधु अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे प्रथम साधना जो है वही साधु है। क्या जी महाराज? साधना जो है वही साधु है। जिसके पास साधना नहीं है वह साधु नहीं है। हमारे दो अतिथि बैठे हैं, राम लक्ष्मण। हमारे दो राम लक्ष्मण बगल में विराजमान है, तो हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हमारा ये दोनों सही रहेंगे तो जरूर हम जानते हैं कि पृथ्वी विजय करके रहेगी। इसलिए कि ये भूमि सत्य का है, असत्य का नहीं। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसका मतलब क्या है? सत्य जो है वो हमारे शिव से भी अच्छा है, और सत्य जहाँ नहीं है वहां के भाई राक्षस ही राक्षस है। जी महाराज। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हमारा भाग कितने प्रकार का बटे हैं? कोई कहते हैं कि बाँ मार्गी। बाँ मार्गी में माँ भगवती का पूजा होता है, ओम नमः चंडिकाय। दान मार्गी तो दाया मार्ग हो गया ये दाहिना हाथ, यहाँ शिव या विष्णु या ब्रह्मा जो भी आप कहें उनका यह पूजा होता है। दोनों का अलग अलग सिद्धांत है, तो दोनों का अलग अलग सिद्धांत है तो दोनों का चेला अलग अलग है। जैसे अघोर पंथ, अब अघोर पंथ है तो अलख निरंजन शंकर और काली का है। जो सृष्टि का मैन आप लोग कहे, चाहे हम लोग कहे, चाहे जो कहे, क्या भैया कि गलत है? ये हो गया। दूसरी नंबर हो गई आपकी सन्यासी। सन्यासी का अर्थ ऐसा हो जाता है जो हर कुछ से सन्यास, घर से नहीं। ये घर तो ये घर है, वो तो घर नहीं था आपका, डेरा था। जहां आप पैदा लिए वो डेरा था, घर ये है। तो इस घर से जो न्यारा हो गया, तो इस घर में कितने डाकू हैं? उस डाकू को मुंह तोड़ जवाब देके सन्यासी को रहना पड़ता है। सन्यासी काट की लकड़ी नहीं छू सकता है। लकड़ी अगर आप बना दिए है, कोई भी लकड़ी है, मतलब मुंह दांत टूट गया, आवाज थोड़ा गड़बड़ होता है, तो लकड़ी औरत जिसको बताते हैं, आप काट कभी अगर बना के लाते हैं, वो भी छूना सन्यासी के लिए पाप है। क्यों बालकदास? इनका मेन बीमारी क्या है घर का? तो काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो इससे क्या होती है? कामस्य, लोभस्य, मृत्युस्य। अब तुम्हारे पास में लोभ हुआ तो नोट हुआ, लक्ष्मी आई। अब लक्ष्मी जब आ गए आपके पास में तो आप क्या करते? कृष्णानंदी में है तो कृष्ण का भजन करते हैं, तो विष्णानंदी है तो केवल विष्णु विष्णु करेंगे। और जो सबका प्रेमी हो गए वो क्या बोलेंगे? श्री हरि। जितने रूप आपका है प्रभु, आप श्री हरि हो। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे किए हुए पाप को आप विनाश करो। मैं नहीं, आप विनाश करो। किस लिए? किस लिए?
कि आप तो विद्या का भी मालिक हो, धन का भी मालिक हो, वैभव का भी मालिक हो, भक्ति का भी मालिक हो। भक्ति वही कर सकता है जो प्रभु का इच्छा होगा तब। ज्ञान उसी को मिल सकता है जो शक्ति का उसका सिद्धांत रहेगा तब। क्या बालक दास? तो ये सब सत्य क्या सत्य है? तो ये सब चीज एक मार्केबल चीज है। रह गया हमारा साधु, तो हमारा साधु होते हैं हठी। अगर हठी नहीं होंगे तो साधु से कोई काम नहीं होगा, कछु नहीं हो सकता है। भले हो हमने बालक दास भी बोलते कि कुछ नहीं होगा। महाराज जी, हमारा भी सौभाग्य था कि बालक दास जी के साथ हम लोग आपके पास तक आए, तो हमें भी दर्शन मिल गए आपके। ये तो मेरा सौभाग्य है। नहीं महाराज जी, अब आपका नहीं, आशीर्वाद है। ये तो हम गलत मानेंगे जी। ये हम गलत मानेंगे, इसलिए कि हमारा शास्त्र कह रहा है कि दरस परस मंजन कर पाना। जी। तो हम दर्शन भी करेंगे, स्पर्श भी करेंगे, अब पान स्नान भी हम करेंगे। हमको तीनों करना है। जी महाराज जी, आज हमारे शास्त्र बता रहे हैं कि कोई भी तीर में स्नान अगर करो, कोई भी स्नान कर रहे हो तो कपड़ा उसमें मत निचोड़ो, बदन मत साफ करो। जी। आओ ऊपर चले आओ, कपड़ा फिर नदी के अंदर मत निचोड़ो। केवल जल अर्पण कर सकते हो, होम कर सकते हो, तर्पण कर सकते हो, अपना शुद्धि कर सकते हो। वो लड़की हो, घर वाली हो, कोई भी हो, तो साधन आपके पास में है तो आपका सब है। साधन नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे हम कहीं किताब में पढ़े थे हेल्थ इज ए वेल्थ, आप कहीं देखे होंगे आप भी, मनी ग्रेट ऑफ द मनी। मैं उतना तो नहीं बोल पाता हूँ लेकिन कुछ कुछ जानता हूँ, इसलिए आप लोगों को बोल देता हूँ। ये सब क्या है? शरीर है तो आप तंदुरुस्त हो, सही हो, निरोग हो, अच्छे हो, धनी हो, सब कुछ है। गरीब कौन है? अंग विहीन जिनके तन होई। अब कहिएगा इसका अर्थ क्या हुआ? तो शरीर में कोई तरह का विघ्न अगर उत्पत्ति होता है तो अंगहीन हो गया। तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपका पिता का भाग को जगावे, माता को जगावे। उठ, अपने भी सो रहा है, हमको भी सुला रहा है। नहीं, तू भी जाग, हम भी जाएंगे। हाँ बेटा है तेरे। नदी के किनारा पर रहना साधु इसलिए पसंद करता है कि वहां साक्षात देवी का दर्शन होता है, और जो साधु होगा वो कहीं भी दर्शन कर सकता है। ये मेरा चैलेंज है, ये शुक्ला का चैलेंज है कि भगवान हम में, तुम में, कर्म कम में, सब में व्यापित राम है। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कामता नाथ गिरी की जय, सती अनसुईया की जय, अत्रि ऋषि महाराज की जय, हमारे सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। बोलो भाई। छतरी कौन है? तो छतरी का काम क्या होता है? तलवार चलाना, भाला चलाना, छुरा चलाना, चाकू चलाना, वो छतरी चलाता है। वो कौन है? ये आपका हाथ है। तो ये छतरी है, भुजा छतरी है। अब रह गया बनिया। बनिया का काम है डेली खरीदना, डेली बेचना। वो आपका वो दूजा था पेट। शुद्ध शुद्ध आपका ये पाव है कि जतुकुट धावंती, जतुकुट धावंती। मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ कि कहीं भी ये पाव जाती है इससे ये अशुद्ध होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? पाव लागी भैया, पाव लागी चाचा। बात हुआ कि ना? बोलिए। तो ये सब संसार की रीति है। इस रीति के अंदर में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। ये आप मत सोचिए कि मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा, नहीं। सदा में जौवन ठीक रहे। जौवन लड़की का होता है
उसके लिए दुनिया में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? कि असत्य का खेल नहीं करता है। असत्य से क्या मिलता है? अपने से चलेगा। बोलो, आप ही बोलो, असत्य बोल लोगे किसी के साथ, हाँ 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 फलाना जगह से अभी हो रहा है, टेलीफोन में हो आप जहाँ घाटी में, हाँ बोल देते हैं मैं यहाँ हाँ हाँ मैं चित्रकूट में हूँ, सही है। अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी महाराज, ये तो बहुत हो रहा है। ये आपका क्या है? ये आप आज बनाए नहीं, पहला ही प्रभु ने बना दिया है। प्रभु का भी वादन था, हमारे हरि जी का घर में भैया सबका है एक खाता, जो जैसा करता वैसा है देवी लिखाता। हमारे हरि जी का घर में सबका है एक खाता। जैसे महाराज जी, जैसे कोई आदमी है पूरा हाँ। दिन है 24 घंटा, तो दिन में पूरा दिन तो सत्य बोल ही नहीं सकता, इसीलिए असत्य नहीं, असत्य का भी भाषण होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए सत्य भगवान का बनाया हुआ जरूरी है है, ना महाराज जी। सत्य पूरा समझे? दिन कोई बोल ही तो नहीं उसके लिए जगह होता है, सकता। हाँ हाँ उसका बोलिएगा। प्रयोग करने का जगह होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी घटना में हो रहा है, अगर हम वहां बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ ऐसा हुआ, तो उसकी इंसान की जिंदगी बचेगी? ऐसे कारण अब देखो, झूठ बोलने का भी एक कारण ये है कि अब लाओ। भाई लाओ, इधर लाओ। भाई की जाती लो, फांसी लग रही है, हाँ और जब बच जाएगा झूठ बोलने से, तो बोल दो, झूठ बोले से बोल दे, शादी करा दो झूठा बोल के, किसी को धन दिला दो झूठा बोल के, समझो? तुम अपना काम करो। कभी झूठ बोलना चाहिए और फालतू तो झूठ न बोलो। अब देखिए, सही है महाराज जी। धूप धूप अगरबत्ती तिल जौ अक्षत घी ये सब किस लिए बना? होम के लिए। जो होम होगा वह धुआं आकाश में जाएगा, प्रवृत्ति को लगेगी, ये तत्व का तत्व है, असत्य निकलेगा, असत्य नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं जो बीड़ी सिगरेट का गांजा का धुआं हम ही है, गांजा पी के धुआं निकालते हैं। मान के चलो हम तो अपने स्वार्थ में सीभूत हो गए ना, हमको तो पकड़ लिया, हम तो उसको नहीं पकड़ पाए। श्यापति रामचंद्र महाराज की जी, जय जय। अब भाई क्या बोले? मैं महाराज जी ये पूछ रहा था कि जैसे हमारे झूठ बोलने से किसी का कुछ फायदा हो रहा है या उसकी जान बच रही है, हाँ, तो वो झूठ बोलना सही है। जरूरी है। किसी का लड़की का शादी हो, अब एक मिनट, अगर किसी लड़की का शादी है, कहीं गौ हत्या हो रहा है, झूठ बोलने से बच जाए तो बोल 100 देना गुना चाहिए। आपको प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, धन धन के साथ धर्म भी होगा। किसी लड़की का शादी में 100 200 400 दे दीजिए, उसको मदद कर दीजिए, उसमें कुछ झूठो बोलना पड़े तो बोल के निकलिए, शादी करा के आँख खुशी करके जाइए, देखिए आपको क्या होता है। जी महाराज जी। तो यहाँ तो स्वार्थ बसीभूत भई भवानी, यहाँ तो सब स्वार्थ में है। जी जी महाराज। सीता को किसकी कारण में ताकत थी? जो साथियों, बालक दास महाराज जी के साथ हम लोग इस महाराज जी की कुटिया में आए थे और महाराज जी का यहाँ पे सत्संग हुआ, बहुत अच्छे जानकारी मिली। तो महाराज जी के पास आते रहेंगे। और ये महाराज जी का पूरा आश्रम है, देखिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे महाराज जी के बहुत बड़ा गौशाला भी है। और हमारे साथ हमारे भैया भी आए हुए हैं आज। ये देने वाला तो कोई और है, भेजने वाला तो कोई और है, जगह तो किसी औरों का है, तो हम आपको क्या बोले? जी लेकिन आदेश जब होता है तो हमारे जैसे आपके जैसे इंसान इस पृथ्वी पर पाँव देते हैं। आदेश नहीं होगा तो नहीं आ सकता। बहुत बड़ा ये तपस्या की बात है, लेकिन सबको ये बात नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं आएगा। अरे लैंड पर पादेशाला। साथियों, यहाँ का लोकेशन है, गौशाला है। गाय वहाँ देखिए बहुत दूर खड़ी हुई हैं, ये यहाँ पे गौएं में बैठी हैं, खड़ी हैं कुछ। और ये पूरा लोकेशन है यहाँ का। अभी चल के मैं आपको इधर भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे गौ माताओं के लिए। और ये पूरा इधर जंगल है। और ये देखिए एक बाबा जी हैं, ये गौओं को पानी पिलाने के लिए वहाँ पे लेके
डिब्बे में भर भर के जाते हैं। और यहाँ पे चरही भी बनाई गई है, इसमें पानी चलता रहता है। जो भी गौएँ आती हैं इसमें पानी पी के और इधर जंगल में चारा खाने निकल जाती हैं। तो साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगा, संतों का सत्संग कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिएगा। जय श्री राम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। महाराज जी, बालक दास जी अपना काम करके और संतों का आशीर्वाद लेकर सत्संग करके अब निकलेंगे अपने आश्रम के लिए। अब साथ में हम भी चलते हैं। देखिए सभी संत बाहर आ गए महाराज जी को विदा करने के लिए। तुम्हारा मन है, तुम जो चाहो करो। ये आदेश है शुक्ला बाबा का कि बालक दास जो बोले वो भगवान पूरा करे। जय हो जय। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।